जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपको आज प्रायिकता का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप बेसिकली प्रायिकता का डाइस का केस सीखेंगे। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगा। तो शुरू करते हैं प्रायिकता के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू E अपॉन S। यहाँ पर E क्या है और S क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस और टोटल नंबर ऑफ केस का क्या मतलब है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस का मतलब ये है, जो भी क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, चाहे वो नहीं के टर्म में हो चाहे वो हाँ के टर्म में हो, यानी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपके लिए फेवरेबल है। जैसे कि मैंने कहा कि 3 बच्चे हैं, A, B और C। 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों में से A अगर फेल हो जाए इसकी क्या प्रायिकता है, तो A हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो इसको हम कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और ये टोटल कितना हो गया, ये हमारा फेवरेबल केस हो गया। अब बाकी हमारी दोनों क्या हो गए, अनफेवरेबल केस हो गए। तो हमने कहा कि A के फेल होने की प्रायिकता, तो इसका मतलब क्या है, A हमारे लिए फेवरेबल है, ये कहां जाएगा, ये ऊपर आएगा। अब बाकी दोनों कहां जाएंगे, B और C, ये आएंगे B, C तो हमारा अनफेवरेबल, तो ये यहां पे जाएगा टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल, और A कहां जाएगा, फेवरेबल में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, चाहे वो पास होना हो, फेल होना हो, कुछ भी हो, वो ऊपर जाएगा। और जो टोटल केस होंगे, यानी फेवरेबल केस प्लस अनफेवरेबल केस, वो क्या होता है, हमारा टोटल केस होता है। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सैंपल स्पेस को बेसिकली ऐसे दिखाता है। तो सैंपल स्पेस होता क्या है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी डाइस को फेंकते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है। तो उसमें कुल कितने केस हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो जब इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या आने की, उसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके जैसे अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी को बोलते हैं, ये उसका सैंपल स्पेस हो गया। सिमिलरली अगर हम किसी 2 कॉइन को टॉस करें, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या आने की, उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों हेड आ सकते हैं या तो दोनों टेल आ सकते हैं। एक हेड और एक टेल आ सकता है, और दूसरा क्या आ सकता है, एक टेल और उसका दूसरा हेड आ सकता है। इसका मतलब कि जब सैंपल स्पेस का बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कि एक इवेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। अच्छा, अब इसका यूज क्या होगा, तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ केस होता है उसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं सिंगल डाइस केस। सिंगल डाइस केस में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल आता है। जैसे अगर पूछा जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होगा। तो अगर एक सिंगल डाइस को आप फेंकेंगे, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो आपको इसमें यह देखना है कि 5 इसमें कितने तरीके से आ सकता है। तो इसमें 5 एक ही तरीके से आ सकता है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि 5 के आने की कितने तरीके से आ सकता है, तो उसका आंसर है एक तरीके से आ सकता है। ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होंगे। तो अगर आपको निकालना है 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसका सिंपल सा तरीका है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस। तो उसमें क्या है, आपका फेवरेबल कौन है, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन में क्या चाह रहे हो, क्वेश्चन में चाह रहे हो कि 5 आए, तो 5 कितने तरीके से आ सकता है, तो आपका आंसर कितना है, 1। इसलिए क्या हो गया, NE, मतलब जो आपके लिए फेवरेबल है, कितना हो गया, 1। और टोटल नंबर ऑफ केस कितना हो गया, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, NE अपॉन NS, कितना हो जाएगा, 1/6। तो अगर मैं देखा जाए तो इस सिंगल डाइस क्वेश्चन में किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6, क्योंकि
कोई भी नंबर एक ही तरीके से आ सकता है। 1 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, 3 की 1/6, सभी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। डालें 2 डाइस केस। 2 डाइस केस को सीखने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस, 2 डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखिए जैसे सिंपल सा है एकदम कि एक डाइस है तो एक डाइस पे कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। तो अगर एक डाइस है तो 6 की पावर कितना कर लेंगे हम 1। इसका मतलब हो जाएगा कि एक डाइस के लिए सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका आंसर है कि एक डाइस के लिए सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6। अगर सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 2 डाइस में सैंपल स्पेस कितना होगा, तो पहले ही बताइए कि एक डाइस में फेस कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 1। तो 2 डाइस के लिए क्या करोगे, इसकी पावर कितना कर देना आपको 2। ये कितना हो जाएगा सैंपल स्पेस, ये आ जाएगा आपका 36। सिमिलरली अगर आपको 3 डाइस के लिए सैंपल स्पेस कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 यहां पर करना होगा। और कितने डाइस है 3, तो आपको 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा 216। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर डाइस में आपको सैंपल स्पेस निकालना है तो 6 लिखिए और जितने डाइस उसके पावर कर दीजिए, ये हो जाता है सैंपल स्पेस निकालने का तरीका। तो एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि जब हम 2 डाइस केस लेंगे तो उसमें सैंपल स्पेस हमेशा कितना होगा 36, मतलब टोटल नंबर ऑफ केस कितना होगा हमेशा 36। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2 डाइस को फेंके तो डाइस के ऊपर आने वाले अंकों का डिजिट का सम कितना हो सकता है, एक तो होगा नहीं, क्योंकि 2 डाइस पे मिनिमम कितना होता है, एक पे 1 1, तो मिनिमम कितना होगा 2, यानी 1 से तो स्टार्ट होगा नहीं। तो सम कितने तरीके से हो सकता है 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा कितना होगा 8 9 10 11 और 12। 30 नहीं हो, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है 6 और 6 होगा। तो इसका सैंपल स्पेस निकालने का तरीका क्या है, जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है जिनमें सम का योग जो सम बोल रहा है 2 से लेकर 7 तक है, तो उसका निकालने का तरीका एकदम सिंपल है। अगर 2 से 7 के बीच है तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से। जैसे पूछा जा रहा है कि 5 के लिए सैंपल स्पेस कितना होगा, तो यहां पर 1 लिखा, इसमें कितना जोड़ दे कि 5 हो जाए, तो आपका आंसर कितना होगा 4। अब क्या करना है, इसको यहां पर 1 बढ़ाना है और इसको 1 यहां पर घटाना है। 1 बढ़ाया 2 हो गया, यहां पर सब्ट्रैक्ट करिए 3। अब यहां पर 1 बढ़ाइए 3 हो गया, ये कितना होगा 2। कब तक करना है, तब तक करना है इसको जब तक ये पोजीशन इंटरचेंज ना हो जाए, नहीं 4 वाला 1 पे ना जाए, 1 वाला 4 पे हो जाए, ये तरीका। सिमिलरली अगर मैं 3 के लिए बोलता हूं तो स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे 1 से करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि जब भी सम बोलता है 2 से 7 के बीच में है तो हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा आप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 में कितना ऐड कर दे कि 3 हो जाए, तो आंसर है 2। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 1 को बढ़ाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब तक, जब तक 1 2 ना हो जाए, 2 1 ना हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया 1। सिमिलरली अगर सम बोलता है 8 से 12 के बीच में है, तो उसका तरीका क्या है कि अगर 8 बोलता है तो आपको हमेशा कहां से स्टार्ट करना है 2 से, 9 में 3 से, 10 में 4 से, ऐसे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बोलता है कि 2 डिजिट को फेंका जाए और उसका सम कितना आ जाए 9 आ जाए, तो उसका अगर आपको सैंपल स्पेस निकालना है तो मैंने क्या बोला कि अगर 9 बोलता है तो कहां से स्टार्ट करोगे आप 3 से, 3 हो गया, इसमें कितना ऐड कर दे कि ये 9 हो जाए, तो आपका आंसर होगा 6। फिर सेम प्रोसेस क्या करना है, इसको बढ़ाना है और एक घटाना है। इसको बढ़ाया 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, इस तरह करते जाना है। कब तक करना है, जब तक ये इंटरचेंज ना हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें कितना केस हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, यहां पे कितना टोटल हो जाएगा 4, इसमें कितना होगा 2। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसमें 2 डाइस का केस है और डिजिट का जो सम होना चाहिए टॉप पे वो आना कितना चाहिए 5 आना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, सैंपल स्पेस तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी डाइस का केस हो और आपको सैंपल स्पेस निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल तरीका है कि डाइस में मैक्सिमम फेस कितने होते हैं 6। कितने डाइस का है 2, यहां पर कितना हो जाएगा 36। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी 2 डाइस का केस हो तो सैंपल स्पेस हमेशा कितना होगा 36 होगा। आपको सैंपल स्पेस आ गया, अब आपको फेवरेबल केस निकालना है। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है फेवरेबल केस के लिए कि आप क्या करोगे कि आपको क्या निकालना 5 निकालना है। तो 5 निकालेंगे क्या करोगे, ये जो 5 आ रहा है
ये 5 इन डिजिट के बीच है, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? हमेशा 1 से स्टार्ट करना आपको, तो आप हमेशा 1 से स्टार्ट करिए। अच्छा, 1 में कितना ऐड कर दे कि 5 हो जाए, तो आपका आंसर है 4 हो गया। अब इसमें इंक्रीज करना है, इसको क्या करना है? डिक्रीज करना है, तो कितना होगा? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3। फिर क्या करना है? इंक्रीज करो, ये 3 और ये कितना हो जाएगा? 2। फिर इसको करो, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। जैसे ही ये पोजीशन इंटरचेंज होती है वहां पर आपको रुक जाना है। तो ये हो गया आपका फेवरेबल केस। ये क्या हो गया आपका? फेवरेबल केस। फेवरेबल केस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल सा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो यहां पे कितना रख देना आपको? 4 रख देना, और यहां पे कितना हो जाएगा? 36। कितना हो गया? ये 1/9 हो गया। सिमिलरली मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे क्वेश्चन में बोल देता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12। अगर मैं किसी बात करता हूं, मान लो 11 का एग्जांपल ले लेता हूं। 2 डाइस को फेंका जाए और आने वाले डिजिट का सम कितना हो? 11 हो। तो ये किस पार्ट का है? इस पार्ट का है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा? सैंपल स्पेस तो हमेशा कितना हो जाएगा? 36 ही रहेगा। लेकिन फेवरेबल केस कितना होगा? तो फेवरेबल केस निकालने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप? किसका आ रहा है? 11 का। तो कहां से स्टार्ट करेंगे आप? 5 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6। इसको एक इंक्रीज करिए, कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो फेवरेबल केस कितना हुआ? केवल 2 फेवरेबल केस हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? सिंपल सी प्रोबेबिलिटी बोलती है कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितना हो गया? 2 और टोटल केस कितना हो गया? 36। कितना आ जाएगा? 1/18। ये सब लॉन्ग कट मेथड थे। लेकिन दोस्तों अब हम ऐसा मेथड सीखने जा रहे हैं जिसमें आप विद इन 2 सेकंड्स के अंदर प्रोबेबिलिटी की जो 2 डाइस का केस होता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने जो सीखा वो लॉन्ग कट मेथड था। उसका एप्लीकेशन आप अपने 9th क्लास 8th क्लास जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उससे बचने के लिए मेरे पास एक तरीका है। जैसे जब भी क्वेश्चन आए कि 2 डाइस को फेंका जाए और उस पर आने वाले डिजिट का जो सम है 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो जब भी क्वेश्चन बोले 2 से 7 के बीच में हो तो आपको ये मेथड लगाना है। और जब भी बोलता है कि डिजिट का सम 8 से लेकर 12 तक आना तो आपको ये मेथड लगाना है। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे क्वेश्चन बोलता है कि 2 डाइस को फेंका जाए और ऊपर आने वाले डिजिट का सम कितना हो? 2 हो। तो उसमें क्या करना है? आपको हमेशा ही घटा देना है। 2 - 1, 3 - 1 इस तरह करते चले जाना है। और जब भी बोलता है कि जब 2 डाइस को फेंका जाए तो सम इनमें से कोई है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि 10 हो जाए, तो आपको हमेशा क्या करना है? 13 में से घटाना है। जैसे 8 है तो 13 - 8 कितना आएगा? 5। इस तरह आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, अगर मैं लिखता हूं NE अपॉन NS, तो ये तो पता है कि 2 डाइस अगर होगा तो उसमें सैंपल स्पेस कितना होगा? आपका आंसर कितना है? 36। लेकिन आपको फेवरेबल केस निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि फेवरेबल केस निकालने का तरीका आपके पास ये कैसे, कि जैसे बोला 5 है, अगर ये 2 से 7 के बीच में है तो क्या करना है आपको? 5 बोला तो इसमें से एक आपको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 5 में से जाए कितना बचेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। यानी कितना आ जाएगा? ये 1/9। एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 कर देता है, तो क्या करेंगे? ये इसी कैटेगरी का है, तो क्या करेंगे आप? 7 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कितना हो जाएगा? 6। और टोटल केस कितना हो जाएगा? 36। तो कितना हो जाएगा? 1/6। अच्छा, अगर कोई एग्जांपल लेता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ, यहां पर मैं कर देता हूं 11, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है ये जो 11 है वो किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है 8 से 12 के बीच, 8 से 12 के बीच। तो सिंपल करना है कि इसमें क्या करना है आपको? नीचे कितना हो जाएगा? 36। और आपको फेवरेबल केस निकालना है, तो क्या करेंगे आप? 13 में से 11 को घटाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा?
तो आपका आंसर हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2/36, यानी कितना हो जाएगा 1/80। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं कि कहता है कि सम कितना आ जाए, इसमें आप कितना कर देता है 9, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा तरीका है, यहां पे कितना लिखेंगे 36, उसके बाद 9 है, 9 में से 9 को कितने में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना है 13 में से, तो कितना आएगा आपका आंसर 9, कितना हो जाएगा 5, यानी कह सकते हैं 13 मतलब 9, 13 में 9 कितना हो गया 4/36, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा